परसेंटेज के 2 वीडियो अपलोड करने के बाद मैं 1-2 दिनों तक गैप में था। कुछ घर की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी और दूसरा नेट का कनेक्शन कटा हुआ था, लेकिन फिर से नेट का कनेक्शन रिस्टोर हो गया है। और परसेंटेज के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। टाइप 1 नहीं, टाइप 2 हम लोग कर रहे हैं। टाइप 2 के कुछ प्रश्न आज मैं आपको लगभग 8-10 प्रश्न कराने वाला हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, जिसका कमेंट बॉक्स में आपने कुछ जवाब भी दिया है। और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें, इससे पता चलता है कि आप वीडियो में एक्टिवनेस दिखा रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना विचार जरूर प्रकट करें। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। 312 रुपए का 66.2/3%। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो परसेंटेज का बेसिक्स पढ़ाया था, मैंने उसमें आपको 66/2/3% का मतलब बताया था। इसका मतलब होता है 2/3। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, इसे लिखेंगे 66 या 198 200/3। परसेंटेज हटाना है बटा, तो यही 2/3 यहाँ पर आ जाएगा। तो कह रहा है 362 रुपए का 66.2/3 200 रुपए से कितना अधिक है। वह जानना चाहता है कि 200 रुपए से वह कितना अधिक है। तो आपको 200 रुपए का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करना है। आप चाहें तो बिना पेन उठाए से बना सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए सिर्फ इस परसेंटेज को तोड़ना हो। परसेंटेज को तोड़ने के बाद मुझे मिला 2/3। कह रहा है 312 रुपए का इतना परसेंट, मतलब ये 3 किसके बराबर है। मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी, नीचे वाला हमेशा कुल होता है। कुल मतलब टोटल, जिस संख्या की बात होती है, टोटल या फिर वह संख्या, इस तरह की मैंने कुछ बातें की थी। तो वह संख्या या टोटल या इस तरह की कोई भी बात होगी, वह हमेशा नीचे वाला हर होता है। मैंने इसकी चर्चा की थी। हर हमेशा कुल, टोटल, संख्या, इन सभी के रूप में पाया जाता है। तो जब मैंने लिखा 2/3, किसी संख्या का 2/3, तो अगर हम यही रखने की कोशिश करते तो वह संख्या मुझे दिया हुआ है। इस बार प्रश्न में ही उस संख्या का मान दे चुका है। इस बार उसने यह नहीं लिखा किसी संख्या का 2/3, उसने लिख दिया 312 रुपए का 66.2/3 मतलब 2/3। तो यानी 3 का मान 312, तो 1 का मान 104, तो 2 का मान 208, और 208 200 रुपए से कितना ज्यादा है। तो आपका आंसर 8 ज्यादा है। इतना आसान सा सवाल था। तो आपको यही समझना था कि ये 312 रुपए का मैंने इस्तेमाल कैसे किया। मैं फिर से इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 66.2/3% कहने का मतलब है 2/3। मतलब मेरे पास सामान 1, 2, 3 हिस्से में था। ये पूरा हिस्सा 312 है। तो 2 हिस्सा कितने के बराबर होगा। तो 2 हिस्सा, अगर 3 हिस्सा बराबर 312, तो 2 हिस्सा बराबर इन दोनों को मिला करके 208। बस यही बात तो आपको जाननी थी। तो इसीलिए मैंने इसे 3 के जगह पर 312 को रखा। क्यों रखा, ये यहाँ उसका एक्सप्लेनेशन है। इसे समझ लेंगे, बार बार पॉज करके इसे देखने की रिपीट कर लें और बार बार इसको देखें। बहुत अच्छा तरीका है। आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देख के आंसर बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। मैं अभी बेसिक्स कर रहा हूँ। कुछ लोग कुछ मेथड बताते हैं कि मेरे मेथड से आसान मेथड कुछ नहीं है, लेकिन इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। आपको सीखना है। जब आप सीख लेंगे तो इस परसेंटेज का आगे 6-7 चैप्टर पे इस्तेमाल कैसे होता है, मैं आपको वो सिखाऊंगा। तो आप परसेंटेज के बेसिक्स को पकड़ने की कोशिश करें। देखिए 2/3, 3 से मैंने 312 रखा, 2 का मतलब 208, 208 8 ज्यादा है। आंसर मतलब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस जगह पर आने के लिए पहले आपको इसका मान मालूम होना चाहिए। मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में आपको बोला था, मान आपके दिमाग में इतना रिवाइज कर लो, इतना बार उसका प्रैक्टिस कर लो कि मान आपकी जुबान पर रहे। तो अब मैंने सीधे 2/3 लिखा। अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता और आपको समझाने की कोशिश पहले से कर चुका हूं, तो ये सारा कुछ हटा देता, ये सब कुछ हट जाता और यह क्वेश्चन बनता बस इतने तरीके से। बस मुझे यह लिखना था 66.2/3% मतलब 2/3। 3 का मान 312, तो 2 का मान 208, 8 ज्यादा। मेरे प्रश्न का जवाब यही था। बस इतना छोटा सा जवाब था, लेकिन आप भी ये कर सकते हैं। मैंने बाकी प्रोसेस आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न।
क्वेश्चन है 90 रुपए का 83.1/3%, मतलब 83.1/3% कितने रुपए 60% के बराबर है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो हम लोग पहले पार्ट पे चलते हैं। कुछ नहीं करना था। 83.1/3% कहने का मतलब है 5/6। 6 का मान इसने दिया 90, तो 5 का मान कितना 75। कुछ लोगों को लगा मैंने कैसे कर दिया, इसे काट दिया। तो 1 का मान अगर 15 तो 5 का मान 75। तो मुझे यह पता चल चुका है। अब कहता है कितने रुपए के 60% के बराबर है। मतलब कहने का उसका मतलब इस 75 से उसकी तुलना करो। इस 75 के बारे में पूछ रहा है कितने रुपए के 60% कि 5 का मान 75। अब इसी के बारे में चर्चा कर रहा है कि कितने रुपए का 60% 75 के बराबर है। तो अगर कोई भी रुपया रहा होगा उसका 60% कहने का मतलब है 3/5। 3/5 तो 3 का मान अगर 75 तो 5 का मान क्या रहा होगा। तो मैंने 3 से काटा 25 बार, तो 5 से कर दिया 125, और ये रहा आपका जवाब। कुछ लोगों को डाउट हुआ होगा कि सर ने क्या किया। मैं इसे छोटा सा एक्सप्लेनेशन के रूप में आपको फिर से यहां पर बता रहा हूं। 60% बराबर अगर 75 रखेंगे तो 100%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है। 100% का मान तो यहां हो जाएगा 75/60 गुना 100। ये 5 बार में, ये 3 बार में, ये 25, और ये आपका आंसर हो गया 125। तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। पहले वाले से मैंने मान निकाला और उस मान को दूसरे वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया। अगर आपके पास ये ढूंढना आ जाए, आप पहला परसेंटेज का बेसिक्स टाइप 1, बेसिक्स टाइप 2 बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी परसेंटेज के प्रश्न बनाए हैं सब बेसिक्स टाइप 1 बाई बेसिक्स टाइप 2 से हैं। मेरे चैनल पर परसेंटेज के बेसिक्स टाइप 1, 2, 3 के पार्ट आ चुके हैं। परसेंटेज टाइप वाइज क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2, ये पार्ट 3 चल रहा है। तो आप पीछे वाले वीडियोस में जाकर के इसको देख लें और समझने की कोशिश करें। मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसे समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न। 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। ठीक है, कंटेनर में कितना तेल बचा है, यह लीटर में उसका जवाब मांगता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। कहता है 8% का नुकसान हुआ, तो कहने का मतलब है 100% का मान, 100% का मान कितना दिया है 400, तो 1% का मान 4। इतना छोटा सा जवाब है। तो मेरे पास कंटेनर में 8% बर्बाद हो गया, तो बचा कितना। क्वेश्चन तो पूछा है ना कंटेनर में कितना तेल बचा, तो 92% का मान पूछ रहा है। 92 गुना 4, 936, 208, 368, और यही आपका आंसर। और इतना छोटा सा जवाब था। तो इस तरह के भी प्रश्न, आसान प्रश्नों को मैं भी करा रहा हूं, लेवल थोड़ा अप करूंगा, लेकिन इससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस आता है। 100% को इस्तेमाल करने का तरीका सिखा रहा हूं कि कोई भी चीज संपूर्ण, जैसे पूरा का पूरा हिस्सा बता दे कि मेरे पास 2000 रुपए हैं तो 100% का मान 2000, मेरे पास 25,000 रुपए हैं 100% का मान 25,000, मेरे पास 500 लीटर का एक कंटेनर है मतलब 100% का मान 500 लीटर। अब उसमें 10% निकालने को कह रहा है, तो 1/10 यानी 10 का मान दिया है तो 1 का मान निकालना है। तो बड़ा आसान तरीका है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे, यह परसेंटेज का तरीका आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। यह आपका चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में मैंने दिया है वार्षिक परीक्षा में प्रभात को हिंदी में सोनू से 10% कम अंक मिले, सोनू से 10% कम अंक मिले। अगर प्रभात को 81 अंक मिले तो सोनू को कितना अंक प्राप्त हुआ। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, पहला 90, दूसरा 99, तीसरा 87 और चौथा 72। अब हम आते हैं क्वेश्चन के हिसाब पर। प्रभात को हिंदी में सोनू से 10%, मैंने कहा था जिसके बगल में से और का लगा वह हमेशा नीचे में होता है, से और का हमेशा नीचे की ओर होता है। मैंने आपको इस बारे में चर्चा की। तो से और का, से किसके साथ लगा हुआ है, सोनू के साथ, तो नीचे में कौन होगा,
ये हमने समझ लिया। इसी समझ का इस्तेमाल करते हुए मैं प्रश्न की ओर जाऊंगा। 10%, 10% का मतलब 1/10। तो 10 कौन है? सोनू। सोनू से 10% कम अंक मिला, मतलब अगर सोनू को 10 मिला तो 1 कम मिला, किसको? प्रभात को। तो प्रभात कितना पाता है? 9। और 9 का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 81। तो 1 का मान 9, तो 10 बराबर 90। यही था आपका। तो ये से का कितना महत्व है मैंने आपको समझाया। मैंने आपको से का मतलब, का मतलब बहुत ध्यान देने के लिए कहा है, क्योंकि प्रश्न उसी में जवाब छिपा है। मैं कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाता, बस कॉन्सेप्ट और वर्ड्स को पकड़ता हूँ। कुछ लोग बताते हैं कि इतना % बढ़ गया, इतना % घट गया, तो ये याद कर लीजिए 1/4 से बढ़ेगा तो 1/5 से घटेगा। ये सब तरीके हैं जो आप कभी भी भूल जाएंगे। अगर 1/7 से कोई बढ़ रहा है तो 1/8 से घट जाएगा, लोग ऐसा सिखाएंगे, लेकिन 1/7 का मान दिमाग में रहना चाहिए, 1/8 का। मैं आपको ये सब नहीं सिखाने वाला हूँ। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, कुछ शब्दों को पकड़ना बता रहा हूँ। और अगर आप शब्दों को पकड़कर सवाल बना लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीका होगा। फॉर्मूला और ट्रिक से बचेंगे, कोई मेथड से बचेंगे। जब मेथड्स के सहारे कोई बोलते हैं कि कुछ ऐसे तरीके हैं कि मैं आपको वह सिखा दूंगा, इससे आसान कोई नहीं कर सकता, तो आसान तो अपने दिमाग से ज्यादा कोई किसी का नहीं कर सकता। हर व्यक्ति की अपनी सोच है, आपकी भी अपनी सोच है। आप अपने लिए सबसे आसान तरीका खुद बना सकते हैं। मैं उन्हीं तरीकों में से एक तरीके की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलता है 5वां प्रश्न। ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। यदि तीनों की कुल आय 7800 रुपए हो, 7800 रुपए है, तो बी की आय क्या होगी? देखिए, इसमें बताने को बहुत सारे टीचर्स बहुत तरह के तरीके से बताएंगे। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका समझाने वाला हूं। एक के बाद इसको भूल जाना है, ये मेरे लिए किसी काम का नहीं, हर वर्ड में से इसको गायब करना है। तो का मतलब क्या होता है? गुण। तो ए का 10% बराबर बी का 15% बराबर सी का 20%। कुछ लोग इसे एक के वैल्यू मान करके बनाते हैं। बचपन से हम लोग इसी में परेशान रहते हैं, के क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं, इसको आज भी छोड़ देना है। मैं के नहीं लेने वाला हूं। कुछ लोग इसे बराबर के मान लेंगे और सबका एक तुलनात्मक मान निकालेंगे और उसके बाद वह बड़ा लंबा सा प्रश्न बन जाएगा। मैं आपको देख के आंसर बनाने के तरीके सिखाने वाला हूं। आप कुछ मत करो, 10%, 15% और 20%, इन तीनों का एलसीएम ले लो। सोचने वाली बात है, कोई ऐसा अंक मिल जाता कि सब आपस में कट जाता तो मेरे लिए काम थोड़ा आसान हो जाता। ऐसे आप करना चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप इसको ढको, आप इसको मत देखो, तो यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा a का 10 बराबर b का 15। तो a बटा b का मान हो जाएगा 15/10, जिसे कहेंगे 3/2। इन दोनों का मान लेते हैं। b का 15 बराबर c का 20, तो b बटा c का मान हो जाएगा 20/15, तो ये मान हो जाएगा 4/3। b का मान यहाँ पर 2, यहाँ पे 4, उचित नहीं है, इसे उचित रास्ते पे ले जाते हैं, तो यहाँ भी 2 से गुना होगा। और इस प्रकार मुझे जो मिलेगा, a बराबर 3 दूना 6, b बराबर 4 और c बराबर 3। इन तीनों की कुल आय 6, 4, 10, 3, 13 का मान दिया है 7800 के बराबर, तो 1 का मान 600 के बराबर, तो b का मान मतलब 4 का मान और b बराबर 4 बराबर 24। कुछ लोग इस तरीके से सवाल को बनाएंगे। मैं यह तरीका आपको सिर्फ बता रहा हूं, मैं इस तरह से करने वाला नहीं। कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं और बनाना चाहिए, तरीका अच्छा है। नोट, आप लोग इसे पॉज करके फिर से समझने की कोशिश करेंगे। मैं दूसरे तरीके पे आता हूं। मैंने मान लिया कि a का 10%, b का 15%, c का 20%, तो 10, 15 और 20 से कटने वाली एक संख्या ढूंढता हूं। आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ी वाली संख्या 20, 20 से 40 दोनों से नहीं कटेगा, 60
तीनों से कट जाएगा, बस मैं उस 60 को सबके ऊपर रख दूंगा। 10 से कितनी बार में कटा? 6 बार। 15 से कितनी बार में कटा? 4 बार। 20 से कितनी बार में कटा? 3 बार। और इन्हीं तीनों का जोड़ तो 7800 के बराबर है। तो यहां से भी आपको आ गया 13 बराबर 7800, तो 1 बराबर 600, तो 4 बराबर 2400, और ये रहा आपका जवाब। तो काफी आसान तरीका मैंने आपको बताया, वो बहुत सारी मेहनत से आप बच जाएंगे और बहुत आसान तरीके से आप उसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर जरूर देखें। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। रेलवे भी इस क्वेश्चन को ऑप्ट करता है, बार बार पूछता है। 3 का देके अब तो 4 का देने की कोशिश करता है, मतलब ए का 10, बी का 15, सी का 20 और डी का 60 दे देगा। तो मतलब आप कुछ मत करना, सबका एलसीएम लेके ये 60 जो है ये एलसीएम है किसका? ये 60 एलसीएम है 10, 15 और 20 का। अगर 4 का मान दे दे तो आप चारों का एलसीएम लेके बस उसके ऊपर रख करके काट के देख लेना कि यह 6 बार में, यह 4 बार में और यह 3 बार। सबके नीचे उसका मान में रखें। तो बहुत ही आसान तरीका है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन जवाब इसका काफी मुश्किल है। पी क्यू से 5 गुना बड़ा है, क्यू पी से कितना % कम? बहुत ही आसान प्रश्न, लेकिन आपको जो जवाब पहली बार में आएगा उस जवाब का इन 4 ऑप्शन में से कोई नहीं। अधिकतर बच्चों के जवाब 80% आने वाले हैं, जो इनमें 4 ऑप्शंस में नहीं। मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। इस तरह के 2 तरह के प्रश्न होते हैं, जिसमें दे देता है पी क्यू से 5 गुना बड़ा है, या इसी में दूसरा क्वेश्चन जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर टाइप 1, और क्वेश्चन नंबर टाइप 2 आपसे पूछेगा पी क्यू से क्यू का 5 गुना। इन दोनों शब्दों में पूरा खेल बदल जाता है, समझें उसका मतलब क्या है। पी क्यू का 5 गुना है, मतलब पी और क्यू की स्थिति रखते हैं। अगर इसके हिसाब से देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, तो क्यू का 5 गुना मतलब 1 का 5 गुना 5, यही रख सकते हैं। तो हम सीधा सा रखते हैं पी क्यू का 5 गुना है, मतलब अगर क्यू 1 रहेगा तो पी 5। ये हुआ इस टाइप का। इस वाले टाइप पर आते हैं, 5 गुना बड़ा है, मतलब अगर ये 1 होगा तो उससे 5 ज्यादा होकर के वह 6 होगा या 6 होगा। कहने का मतलब है पी क्यू से 5 गुना बड़ा है। समझते हैं? तो यहां पर इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहां पर का के रूप में पूछेगा और यहां से के रूप में पूछेगा। तो जब हमें देगा पी क्यू से 5 गुना बड़ा है, मतलब 1 का मान आप 1 और 5 नहीं ले सकते, 5 गुना तो बड़ा है, यानी उन दोनों के बीच का अंतर 5 गुना ज्यादा होने वाला है। तो अगर 1 होगा तो दूसरे की स्थिति 6 होगी। और अगर उसने कहा पी क्यू का 5 गुना है, मतलब अगर वो 1 होगा तो का मतलब होता है गुना। तो इस गुना को गुना कर देने के बाद अगर 1 होगा तो 5 से गुना करने के बाद दूसरे की स्थिति 5 हो जाएगी। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, इसका और से में पूरा का पूरा प्रश्न बदल जाता है। तो मैं आपको दोनों तरीके से दोनों प्रश्नों के जवाब दूंगा। इस वाले क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो आपका जवाब आएगा कितना कम? 4 कम। और 4 कम किससे? तो पी से। तो 4/5 गुना 100। तो बहुत सारे बच्चों ने 80% जवाब दे दिया था, जो बिल्कुल गलत है इस प्रश्न के हिसाब से। और अब हम इस प्रश्न पर आते हैं। पी क्यू से 5 गुना बड़ा है। 5 गुना बड़ा कहने का मतलब है यहां रहा पी, यहां रहा क्यू, 5 गुना बड़ा है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर 5 का होना चाहिए। 5 गुना ज्यादा होगा या कम होगा, जो भी हो। तो 5 अगर बीच में है तो मैं अगर इधर 1 रखता हूं तो इधर 5 जोड़ देने के बाद इसकी स्थिति क्या होगी? 6। तो अब पूछा कि क्यू पी से, मतलब पी से यानी पी कहां चला जाएगा? नीचे। तो पी के नीचे जगह पे हम रखेंगे 6 को। कितना % कम है? कितना कम है? 5 कम है।
तो 5/6 परसेंट में बताना है तो गुना 100, और इसका मतलब हो गया 350, जिसे आप लिखेंगे 250/3, जो कि 83.1/3% आपका जवाब होगा। बस इतना ही दूर था सवाल, लेकिन यह आप ढूंढ नहीं पाए। ये 5 गुना बड़ा है, 5 गुना अधिक है। जब भी इस तरह की बातें हो तो आप 1+ लेके चलेंगे। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला प्रश्न। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए जबकि 36% छात्रों को ग्रुप बी दिया गया। यदि सी का मान 144 हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या हो? आपको कुछ नहीं करना है, पूरे कॉलेज में टोटल बच्चे कितना होंगे? 100%। और यही आपसे पूछा गया है कि 100% का मान क्या है। तो मेरे पास 40 और 30 36 76% जा चुका है, तो बचा कितना? अगर मेरे पास 100 में से 76 चला गया तो कितना बचा? 24। तो यही 24% का मान दिया है 144, तो 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 6। ये रहा आपका जवाब। बहुत ही आसान प्रश्न था। प्रश्नों को करने के बाद अब हमारे पास परसेंटेज का टाइप 2 समाप्त हो चुका है। टाइप 1 और 2 के प्रश्न लगभग निकल गए। किरण वाले बुक में जो टाइप 1 बना रहे होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन है, और आप उन 150 क्वेश्चन के बनाने की कोशिश करें। अगर आपके पास डाउट होगा तो उस डाउट को मैं कुछ दिनों में एक नंबर भी जारी करने वाला हूं, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये तो रही इसकी बात। अब आते हैं परसेंटेज के टाइप 3 के बारे में बात करना। अब हम टाइप 3 में जब आएंगे तो उसमें एक चीनी के मूल्य में खपत वाला कुछ प्रश्न होता है, कुछ उस तरह के प्रश्न होंगे कि 10% की वृद्धि होती है तो कितने % की कमी होगी। बहुत सारे टीचर्स इसको पढ़ाते हैं कि 10% की कमी हो गई, अगर वृद्धि होगी तो 11.1/9% की कमी होगी। मतलब इस तरह का ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ऐसा कुछ नहीं करना। मैं आपको एकदम सटीक और बस परसेंटेज मेथड सिखाने वाला हूँ। परसेंटेज पढ़ें मतलब सिर्फ परसेंटेज के मेथड को सीखें। अंदाजा और आकलन से दूर होना है। बहुत ही आसान तरीके अभी तक मैंने आपको बताए हैं, और इसका घर पर आप इस्तेमाल करें। आगे बात करनी है, आगे कहना है कि मैंने टाइम एंड वर्क के बच्चों के डिमांड पर मैंने टाइम एंड वर्क का भी एक सेक्शन शूट किया है, वो अभी आपके पास अपलोड होने वाला है। उसमें आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि टाइम एंड वर्क क्या है, तो टाइम एंड वर्क का सेक्शन भी अपलोड होगा। मॉर्निंग सेशन शायद टाइम एंड वर्क अपलोड होने लगे, यहाँ नेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और शाम में आपका परसेंटेज का वीडियो इसी प्रकार लगातार अभी मिलते रहेगा। तो एक साथ आपके 2 चैप्टर्स का प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप घर पे बैठकर पढ़ रहे होंगे। एग्जाम कोई भी डिले नहीं होने वाला है। एग्जाम आपके खुलने के काफी कम समय के अंदर होना शुरू हो जाएगा। जितना डिले होना था वह हो चुका। अब आपकी लड़ाई आपके एग्जाम के सामने होगी। तो आप तैयारी अभी से जितना सटीक रखते जाएंगे, अभी 3 मई आने में देर है। एक्सटेंशन बढ़ भी जाए या घट भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉकडाउन टूट जाए या लॉकडाउन थोड़ा एक्सटेंड हो जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी तैयारी लगातार चलती रहनी चाहिए। आप अपने तैयारी में बने रहेंगे तो आप किसी भी एग्जाम को फेस कर सकते हैं। तो परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट के साथ और टाइम एंड वर्क के पहले पार्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें टाइम एंड वर्क की मैं चर्चा करूंगा और टाइम एंड वर्क कैसे बनता है उसकी चर्चा करूंगा, उस पार्ट के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मेरे जितने व्यूअर होंगे वो कहीं ना कहीं गरीब बच्चों के लिए और जो कंपटीशन को बहुत हार्ड समझते हैं। मैं मैथ्स इज इजी पर काम कर रहा हूँ। मैं मैथ्स को आसान बनाना चाहता हूँ, जिससे आपके मैथ्स के मन का डर खत्म हो जाए। तो इस डर को खत्म करने के लिए लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुँच सके और उन्हें काफ़ी आसान तरीके से प्रश्न समझ में आने लगे। एक मैथ्स का खौफ है जो खत्म हो जाए। बहुत आसान तरीके हैं। तो इसे सब्सक्राइब करने के लिए नीचे एक बेल का बटन होता है, उस बेल को बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो हमेशा अपडेट मिलते रहें। बार बार आपको जाकर के चेक नहीं करना पड़े, नोटिफिकेशन के रूप में आपके सामने वो खुद ही आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। कमेंट जरूर डालें, क्योंकि इससे पता चलता है कि किसने वीडियो को देखा। अगर मुझ में कोई कमी होगी तो कोई बताएगा तो ही तो मैं उसे और सुधार सकता हूँ।
तो आप उन कमियों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं कि सर इसमें थोड़ा मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा और डिटेल समझा दीजिए, तो मैं और डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।